जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोने लगते हैं। दोस्तों, जब भी नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसकी स्मृति शून्य होती है। ना तो वह किसी को जानता है और ना ही पहचानता है। इसीलिए बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से निकलता है वह तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। परंतु क्या वह इस प्रकार किसी कष्ट के कारण करता है या फिर कोई अन्य कारण है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या आपने इस विषय पर कभी विचार किए हैं कि आखिर जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोने लगते हैं? इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक पौराणिक कथा इस विषय पर है जिसका संपूर्ण विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शिशु के जन्म लेते ही रोने की प्रक्रिया को विज्ञान सहज और आवश्यक मानता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ लेते हैं। इसके बाद विष्णु पुराण में वर्णित उस कथा को भी जानेंगे। दोस्तों, नए जीवन की शुरुआत किसी पुरुष या स्त्री के समागम से प्रारंभ होती है, जिसके कारण एक नए जीव को स्त्री के गर्भ में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन जब तक शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तब तक वह सांसारिक चीज़ों से पूर्णतः अनजान होता है। क्या आप जानते हैं, कोई भी शिशु माता के गर्भ में जीवित तो रहते हैं परंतु वह श्वास नहीं लेते। उसको गर्भ में भोजन पानी गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। गर्भ में रहते हुए शिशु के फेफड़े का निर्माण तो हो जाता है परंतु वह उस समय उपयोग में नहीं होता। माँ के गर्भ में बच्चा एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है और उस झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भी भरा होता है। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, शरीर और फेफड़ों में पहुँचता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब तक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित होता है। प्रसव के समय माँ और बच्चे दोनों को कष्ट होता है और जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है, जहाँ शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की भी ज़रूरत होती है। और उसी समय शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं। लेकिन फेफड़ों में तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है। इसीलिए अस्पतालों में डॉक्टर शिशु के जन्म लेते ही गर्भनाल को काटकर शिशु को उल्टा करके लिटा देते हैं ताकि वह तरल पदार्थ मुंह के मार्ग से बाहर निकल जाए। ऐसी स्थिति में पहली बार शिशु रोता है और उसी रोने की प्रक्रिया के समय बच्चा एक गहरी सांस लेता है। तभी हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसीलिए तो बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत माना जाता है। लेकिन बच्चा अगर स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ में हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं ताकि फेफड़ों में हवा प्रवेश कर सके और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर आ सके। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नवजात शिशु को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। परंतु जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ पूरी तरह नहीं निकल पाता, उनके फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती। ऐसे स्थिति में बच्चे के लिए खतरा होता है और दिमाग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण बच्चे को मानसिक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, यह था वैज्ञानिक मान्यता। अब आइए आगे जानते हैं कि बच्चे के जन्म लेते ही रोने का पौराणिक मान्यता क्या है। दोस्तों, आपने अनुमान लगाया होगा, बच्चा जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने की आवाज़ में स्वर सुनाई देता है कि कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मा जी
सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं के जैसा एक पुत्र पैदा करने का विचार किए तो उनकी माया से एक मायावी पुत्र प्रकट होता है और प्रकट होते ही वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगता है। तब ब्रह्मा जी उस बालक से ऐसा करने की वजह पूछते हैं तो वह बालक कहता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ एवं मेरा नाम क्या है। तब ब्रह्मा जी उस बालक से कहते हैं, तुम जन्म लेते ही रुदन करने लगे, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसा माना जाता है कि रुद्र से पहले जन्मे कोई बच्चे रोते नहीं थे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि रुद्र के बाद सभी बच्चे के रोने का नियम प्रारंभ हो गया। परंतु इस्लामिक धर्म में ऐसी मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे के पास शैतान आता है और जैसे ही शैतान बच्चे को स्पर्श करता है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।